गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो 11th क्लास के लिए अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें हम नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउन के टाइप्स हुए, जिसमें फर्स्ट टाइप में अपन ने 4 प्रकार के नाउन्स की बात की, दूसरे टाइप में 2 टाइप्स की बात की, फिर अपन ने जेंडर की बात नंबर की बात की, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स बताए। आज नाउन में है वो जेंडर से संबंधित डिस्कस करेंगे। देखो नाउन और जेंडर में जो होते हैं, जेंडर 4 प्रकार के। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। द noun that denotes a male animal is called masculine जेंडर। यानी वह संज्ञा जो पुरुष जाति का बोध करवाती है वो मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन का मीन्स मेल, यदि शॉर्ट में बात करें, यानी वह नाउन जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, राम, ठीक बात। तो देखो राम नाउन है, लेकिन राम शब्द से जो नेम है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, उससे किसका बोध हो रहा है? मेल का। जैसे बॉय है वो अपने सामने एक कॉमन नाउन है, और बॉय से किस जाति का बोध होता है? मेल। और दीज आर कॉल्ड मैस्कुलिन, यानी इससे किस जाति का बोध हो रहा है? मेल जाति का बोध, और इसी को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जो दूसरा टाइप है वो है फेमिनिन जेंडर। The noun that denotes a female animal is called feminine gender। यानी वह संज्ञा जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो कहलाता है फेमिनिन जेंडर। यदि अपन शॉर्ट में देखें तो फेमिनिन का मीन्स होता है फीमेल, और इसका शॉर्ट में यदि याद रखें तो वो होता है मेल। और अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गर्ल है, दूसरा जैसे स्नेहा है, तो देखो नाउन है
और ये कैसी नाउन हुई? प्रॉपर नाउन। स्नेहा वर्ड से किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए ये क्या हुआ? फेमिनिन जेंडर हुआ। देखो गर्ल भी एक नाउन है जो कि कॉमन नाउन में आता है, लेकिन गर्ल वर्ड से अपन को किसका बोध हो रहा है? फेमिनिन यानी फीमेल का बोध हो रहा है, यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो जैसे कि अपन ने कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखे जिससे मेल का बोध होता है तो मैस्कुलिन कहलाते हैं, जिससे फीमेल का बोध होता है उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। क्लियर? अब जो थर्ड टाइप है इसका वो है कॉमन जेंडर। थर्ड है कॉमन जेंडर। यानी ए नाउन that denotes either a male or a female is called common जेंडर। तो देखो जिससे दोनों का मेल और फीमेल यानी या तो मेल का या फीमेल का वो क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। यानी जिसमें अपन दोनों जेंडर को रखते हैं, ऐसे नाउन जिनसे दोनों का बोध होता हो, मेल का भी होता हो और फीमेल का भी होता हो, वो कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें पेरेंट्स की। पेरेंट्स में फादर भी और मदर। तो देखो फादर मेल को इंडिकेट कर रहा है और मदर में फीमेल का इंडिकेट होता है। तो दोनों तो दोनों कॉमन हो गया और इन दोनों के लिए कॉमन जेंडर हो गया पेरेंट्स। जैसे दूसरा एग्जांपल अपन से रिलेटेड ले लेते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट नाउन है तो जो बॉय स्टूडेंट होते हैं उसके लिए भी स्टूडेंट बोलते हैं और जो गर्ल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी बोलते हैं। तो देखो इससे किसका बोध हुआ? मेल का। इसमें फीमेल का बोध हुआ। जैसे प्लेयर। प्लेयर उसमें दोनों जेंडर आ सकते हैं। मान लीजिए कि मैन यानी बॉय, वुमन, बॉय भी प्लेयर हो सकता है और वुमन और गर्ल भी प्लेयर हो सकता है। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? मेल का। और ये किसका बोध करा रहे हैं? फीमेल का। तो देखो अब समझ में आई बात? ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी अब आपका प्लेयर हुआ, आपका स्टूडेंट हुआ, आपका पेरेंट्स हुआ, इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं जैसे फ्रेंड,
तो कोई बॉय जाति का भी फ्रेंड हो सकता है या गर्ल जाति का भी फ्रेंड हो सकता है। तो ये फ्रेंड वर्ड है वो भी क्या है, एक कॉमन जेंडर में आता है। और ले सकते हैं जैसे बेबी, बेबी का जो छोटे बच्चे होते हैं, मेल होता है तो उसके लिए बेबी का यूज कर लेते हैं, और गर्ल होती है उसके लिए भी अपन बेबी का यूज करें। तो इस प्रकार से जो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ गए, कॉमन जेंडर में आ गए। जो नेक्स्ट टाइप है वो है न्यूट्रल जेंडर। तो ये कौन सा, ए नाउन दैट denotes neither male nor female is called neutral gender। तो जिससे न तो मेल जाति का बोध होता हो और न ही फीमेल जाति का बोध हो, ऐसे जेंडर कहलाते हैं, वो कहलाते हैं न्यूट्रल जेंडर। यानी वी कैन से थिंग्स, जो वस्तुएं होती हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जो वस्तुएं वाली चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेन है, टेबल है, चेयर है। देखो अपन स्टार्ट से बात करें, मैस्कुलिन जाति का बोध नहीं हो सकता, न फेमिनिन का बोध हो सकता, और न ही कॉमन का, क्योंकि इसमें सेपरेट नहीं कर सकते कि इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। इसी प्रकार से टेबल में भी देख सकते हैं, इसी प्रकार से चेयर में भी देख सकते हैं। तो ऐसे जो जेंडर होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। यानी अपन कहें सिंपल सी लैंग्वेज में कि जो थिंग्स होती हैं उनके लिए वो होते हैं कैटेगरी में, जो आते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो अब आपका जो नाउन का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यदि ये बेसिक चीजें हैं, या आपको यही सीख लेते हैं तो आगे जाकर प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे मान लीजिए कि आप आगे चलकर बैंक है, रेलवे है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसमें ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें मोस्टली एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, भाई इन विच पार्ट हैव ए एरर। और जो आपके परिवार के भाई बहन होंगे वो कॉम्पिटिशन देते भी होंगे, तो उनको पता है कि इसमें एरर से रिलेटेड एक स्पेशली क्वेश्चन आता है, और वो मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो यदि अभी आप इन चीजों को आइडेंटिफाई करने लग जाएं तो आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, डिटर्मिनर्स है, वर्ब है, एडवर्ब है। अगर है, जैसा कि नाउन में अपने टाइप्स पढ़े, तो नाउन है तो किस प्रकार की नाउन है और किस प्रकार की नहीं है। अगर ऐसी नाउन है तो इसके साथ में कैसे क्या होता है, तो आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अपना नाउन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। देखें वीडियो को, समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे, सेंटेंस बनाओ और उसमें आप नाउन को आइडेंटिफाई करो कि ये नाउन ऐसा है, ये नाउन ऐसा है।
फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आए।